हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने संयुक्त फलन, उसके गुणधर्म और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। एक अवयव का प्रतिलोम, एक फलन का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, इन सब पर बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं फलन का। ये एक फलन है। कौन सा फलन है ये फलन है बहुएकी अंतरक्षेपी। दो का एक से संबंध, अवयव बच रहे हैं, बहुएकी अंतरक्षेपी फलन हुआ। अब अपन ये करते आए हैं अभी तक कि f1 का मान a है, f2 का मान a है, f3 का मान c है, f4 का मान c। अब अपन ने ये भी पढ़ा है कि 1 का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब a, 3 का प्रतिबिंब d और 4 का c। और इसके विपरीत आपने ये भी पढ़ा है कि अवयव A का पूर्व प्रतिबिंब, अवयव A का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 1 और 2 दोनों है, ठीक है। अवयव C का पूर्व प्रतिबिंब 4, अवयव D का पूर्व प्रतिबिंब 3। इस पूर्व प्रतिबिंब शब्द को ही अवयव का प्रतिलोम कहा जाता है, ना कि फलन का। अवयव का प्रतिलोम अवयव के पूर्व प्रतिबिंब को ही कहा जाता है। इसका मतलब, इसको संकेत ऐसे लिख सकते हैं कि f इनवर्स A का मान 1 और 2, f इनवर्स C का मान 4, f इनवर्स B का मान 5 कुछ भी नहीं है, B का प्रतिलोम कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार सारों के निकाल सकते हैं। आपने ये देखा कि एक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो 0 भी हो सकता है, मतलब कोई होता भी नहीं है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, संख्या में कितने भी हो सकते हैं। अब ये तो थी बात अवयव के प्रतिलोम की। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि कोई अपफलन है R से, R में परिभाषित है, और f(x) का मान है x² + 1। तो f इनवर्स -6, f इनवर्स 17 के मान क्या होंगे? अब ये जो मान आपको ज्ञात करने हैं, ये अवयव का प्रतिलोम है, ये फलन का प्रतिलोम नहीं है, ये अवयव का प्रतिलोम है। फलन का प्रतिलोम तब होता जहाँ यहाँ x होता। x का मतलब उस फलन के सभी अवयव शामिल हो गए। इसमें केवल एक अवयव शामिल है, इसमें भी ये एक अवयव शामिल है। तो इस एक अवयव का प्रतिलोम हमें याद करना है। तब क्या करते हैं कि माना f इनवर्स -6 का प्रतिलोम x है, तो अब x का मान हो गया -6। अब x का मान रखते हैं x² + 1 बराबर -6। x² का मान आता है -7, तो नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए अब इनवर्स -6 का मान कितना आ गया? 5। इस -6 का पूर्व प्रतिबिंब कोई है ही नहीं, अच्छा, अर्थात -6 का कोई प्रतिलोम अवयव नहीं है। तथा अब फिर मानते हैं कि f इनवर्स 17 का जो मान है वो x है, f(x) का मान 17 है, x² + 1 बराबर 17, x का मान आ गया ±4 बिलोंग्स टू R। इसलिए f इनवर्स जो 17 के जो मान है वो -4 और 4 आ गए। इस प्रकार हम अवयव का प्रतिलोम याद करते हैं। अवयव के प्रतिलोम के लिए आप इतना काफ़ी है। अब चलते हैं अपन फलन के प्रतिलोम की तरफ कि एक फलन का प्रतिलोम कब निकाला जाता है।
कैसे निकाला जाता है? फलन का इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फलन का प्रतिलोम। यदि कोई फलन एक की ओर आच्छादक है, कहने का मतलब 1/1/2 है, बाइजेक्शन है, तब उसका अपन इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई फलन अब ए से बी में एक की आच्छादक है तो उसका अपन इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, जो बी से ए में परिभाषित होगा। ये कोई फलन जो ए से बी में परिभाषित है, तो उसका इनवर्स अगर याद करना है तो वो बी से ए में परिभाषित होगा। अब सवाल ये उठता है कि एक की आच्छादक ही क्यों होता है, बाकी के फलन का प्रतिलोम क्यों नहीं निकलता? इस सवाल के लिए आप यहाँ समझो, 1 2 3 4 बी सी डी ई, ये 2 का ये है, ऐसे समझ लो। ये फलन ए से बी में, आप यहाँ देखेंगे कि ये फलन है बहु एकी और अंतरक्षेपी। आपने यहाँ देखा कि कोई फलन अब ए से बी में है, अब इनवर्स बी से ए में परिभाषित होता है, तो ये अब बी जो है ये प्रांत का काम कर रहा है, और ये अब सहप्रांत कह दो चाहे परिसर कह दो, क्योंकि प्रतिलोम फलन निकालते हैं तो वो एक ही आच्छादक होता है। आच्छादक फलन में सहप्रांत और परिसर बराबर ही होते हैं, तो मैं इसको परिसर बोलूँ तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ तो क्या होता है, प्रांत, और ये होता है सहप्रांत। प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। जब इसका इनवर्स निकालें तो ये प्रत्येक अवयव की शर्त को पालन ही नहीं करेगा। इसका मतलब अंतरक्षेपी कोई भी फलन होगा उसका प्रतिलोम अपन निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब अंतरक्षेपी कोई भी, चाहे वो एक ही हो चाहे बहु एकी हो, अंतरक्षेपी का अपन प्रतिलोम निकाल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जब अवयव ए की तरफ देखते हैं तो इस यहाँ एक तीर दो निशाने हो रहे हैं जब हम इनवर्स निकालते हैं तो, और ये अपन प्रत्येक अवयव की शर्त को पालन नहीं, अद्वितीय की शर्त को पालन नहीं कर रहा। इसलिए इस फलन का बहु एकी होना भी इनवर्स नहीं निकाल सकते उसका, तो बहु एकी भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बचा क्या, आच्छादक और एक एकी। जो कोई भी फलन एक एकी आच्छादक होगा उसी का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक की आच्छादक ही का ही हम प्रतिलोम क्यों निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका अफ इनवर्स का जो अफ का जो प्रांत होता है वो अफ इनवर्स का सहप्रांत कह दो चाहे परिसर कह दो, एक ही चीज होती है। और अफ इनवर्स का जो प्रांत होता है वो अफ का परिसर कह दो चाहे सहप्रांत कह दो, बात एक ही है, क्योंकि आच्छादक लगते ही परिसर और सहप्रांत एक ही हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से इस प्रतिलोम फलन पर पूछा जाएगा। कि एक कोई फलन है अफ आर से आर में परिभाषित है, अफ एक्स का मान है कुछ भी ले लो 4x + 5 है, तो सिद्ध करो कि ये एक की आच्छादक है और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। आप एक की आच्छादक पीछे सिद्ध करते आए हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में सिद्ध किया है, यहाँ अफ एक्स कभी दिया हुआ नहीं होता था। आप अफ एक्स अपनी मर्जी से मानते थे, अफ एक्स बराबर अफ वाई और एक्स बराबर वाई ले आते थे। यहाँ अफ एक्स इसने खुद दे दिया है
कि ये fx है, ये जो फलन है ये है, इससे आप सिद्ध करो कि ये एक ही आच्छादक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि फलन प्रतिलोम फलन ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न हम पूरा डिटेल से कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक ही सिद्ध करना है। फलन को एक ही सिद्ध करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी दो अवयव की आवश्यकता होती है। ये कोई r, ये भी r, दो अवयव लेते हैं अपन x और y, और यहाँ जाके ये बनते हैं f(x) और f(y). ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, f(x) बराबर f(y) मानते हैं और x बराबर y बराबर सिद्ध करते हैं, f को एक ही बनाने के लिए, एक ही सिद्ध करने के लिए। तो मैं मानता हूँ, माना f(x) बराबर f(y), f(x) की जगह लिखना है 4x प्लस 5 और यहाँ लिखना है 4y प्लस 5। तो यहाँ 4x बराबर 4y, x बराबर y, इसलिए f क्या हुआ, एक ही है। अब आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, ये भी r है और ये भी r है, यहाँ कोई अवयव x माना और यहाँ कोई y माना, क्योंकि आच्छादक के लिए एक ही अवयव लेते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आच्छादक यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट किया है। तो मानना y बिलोंग्स टू r, परिसर कह दो चाहे सह प्रांत कह दो। ठीक है, सह प्रांत ही ले लो, क्योंकि अभी तक अपन सिद्ध कर रहे हैं इसको। y बिलोंग्स टू r, कोई सह प्रांत का अवयव है। तो आप ये जानते हैं कि f(x) का मान क्या है, यहाँ से यहाँ ही लिख दो, f(x) का मान क्या है, y है, और f इनवर्स y का मान कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ देखें अपने पास f(x) का मान है 4x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ मान रख देते हैं अपन f(x) की जगह 4x प्लस 5 बराबर y। अब अपन क्या करते हैं, इस x का मान प्राप्त करते हैं। तो x का मान आ गया y माइनस 5/4, x की जगह लिख देते हैं f इनवर्स y। f इनवर्स y का मान हो गया y माइनस 5/4। तो ये y माइनस 5/4 बिलोंग्स टू r, ये भी एक प्रांत का ही अवयव है। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये फलन क्या हुआ, आच्छादक हुआ, क्योंकि y माइनस 5/4 बिलोंग्स टू r ही तो रहेगा अगर y r का अवयव है तो। ठीक, इस प्रकार हमने इसको एक ही और आच्छादक सिद्ध कर दिया। अब हम इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे। तो ये f(x) का मान अपने दे दिया था 4x प्लस 5, तो हमें निकालना है इसको f इनवर्स x। तो इस f(x) को y के बराबर अपन मानते हैं। हमेशा अगर अपने को प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, और f(x) का मान रख दो 4x प्लस 5, y x का मान निकाल लो यहाँ से y माइनस 5/4, x क्या होता है, f इनवर्स y, क्योंकि यहाँ से देख लेना f इनवर्स y का मान कितना है, x है ना, तो y माइनस 5/4, तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 5/4, ये इसका प्रतिलोम हुआ। अब आपसे आगे ये भी प्रश्न अगर पूछ ले कि f इनवर्स 6 का मान बताओ या f इनवर्स 5 का मान बताओ, अवयव का प्रतिलोम भी पूछ ले, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये इसका प्रतिलोम हुआ। और ये जो f इनवर्स है ये भी आपका r से r में ही परिभाषित हुआ। अब हम प्रतिलोम फलन के गुणधर्म की बात करेंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। प्रतिलोम फलन के गुणधर्म में पहला गुणधर्म अपन लिखते हैं कि एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। कि इसका प्रतिलोम संख्या में कितने होते हैं, कि ये कोई एकेकी आच्छादक फलन है और इसका अपन कितने प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप एक ही निकाल सकते हैं। लिख लो, एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। कि कोई एकेकी आच्छादक फलन है, उसका एक और केवल एक ही प्रतिलोम विद्यमान होता है। अब कोई ए से बी में परिभाषित है, तो ये कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स बी से ए में इसका एक और केवल ये एक ही प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो मैं कोई लेता हूँ ए से बी में एफ फलन, और ये इसका इनवर्स एफ इनवर्स जो बी से ए में परिभाषित है। और मैं इसके थोड़ा विपरीत चलता हूँ, मैं कहता हूँ इसके दो प्रतिलोम है। दो प्रतिलोम कौन से, एक मैंने जी इनवर्स मान लिया, वो भी बी से ए में परिभाषित है। मैं कोई बी एलिमेंट मानता हूँ, बी का बी एलिमेंट, तो मेरे पास क्या मान आता है कि एफ इनवर्स बी का मान एक फलन में A1 लेता हूँ, दूसरे में A2 ले लेता हूँ। जी इनवर्स बी बराबर A2, यही तो कर रहे हैं अपन। दो फलन तभी तो होंगे इनवर्स कि एक में तो इसका प्रतिलोम अवयव A1 है और दूसरे में A2 है। ठीक है, ऐसा अपन विपरीत लेके चलते हैं। फिर अपन अगर सिद्ध कर देंगे कि A1 और A2 एक ही चीज़ है, फिर अपन कह देंगे कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं है। अब देखें यहाँ पर, यहाँ A1 और A2 ए के अवयव लिए हमने, तो यहाँ देखो A1 और A2 ए के अवयव लिए। तो एफ A1 का मान हमारे पास कितना आया है, B, और एफ A2 का मान भी अपने पास आया है B। इन दोनों से अपने को पता चल गया कि एफ A1 और एफ A2 बराबर ही है। जब एफ A1 और एफ A2 बराबर है और अपने को दिया हुआ है कि एफ एकेकी और आच्छादक फलन है, तो एफ एकेकी है, इसका मतलब A1 और A2 भी अवयव बराबर है। ठीक, जब A1 और A2 अवयव बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स B और जी इनवर्स बी भी एक ही चीज़ है, और एफ इनवर्स बराबर जी इनवर्स। अतः अपन सिद्ध कर दिया है कि एकेकी आच्छादक का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म की बात करते हैं। प्रतिलोम फलन के दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। दूसरा गुणधर्म है, अब कोई ए से बी में एकेकी आच्छादक फलन है, तो इसका एफ इनवर्स बी से ए में होगा। अपन क्या करते हैं, तब एफ इनवर्स और एफ का संयुक्त फलन होगा, वो अपन पास ए के तत्समक अवयव के बराबर रहेगा, तथा एफ को एफ इनवर्स बी के तत्समक अवयव के बराबर रहेगा। ये अपने को बात सिद्ध करनी है। एफ कोई फलन ए से बी में परिभाषित है। एफ इनवर्स फलन बी से ए में परिभाषित है। अब कोई फलन ए से
P में परिभाषित है और अप इनवर्स फलन B से A में परिभाषित है, तब अप इनवर्स O अप फलन A से A में परिभाषित होगा। समझ में आ गया होगा। अब तथा एक बात और करते हैं कि अप इनवर्स फलन B से A में परिभाषित है तथा अप फलन A से B में परिभाषित है, तो अप को अप इनवर्स फलन जो होगा वो B से B में परिभाषित होगा। यहाँ कोई अवयव में A मानता हूँ, यहाँ कोई अवयव B मानता हूँ, यहाँ B होगा, यहाँ A होगा। तो इस डायग्राम से अपन ये कह सकते हैं कि अप A का मान B है तथा अप इनवर्स B का मान A है। ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है, आपको तत्समक फलन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तत्समक फलन का मतलब ये होता है कि जो अपन फलन का मान रखते हैं, मतलब प्रांत और परिसर के अवयव है वो समान ही रहते हैं। और जैसे मान लो ये 1 2 3 4 है प्रांत के अवयव, और परिसर के अवयव भी 1 2 3 4 है, तो इसका 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, 4 का 4 से संबंध, वो कहलाता है तत्समक फलन। कहने का मतलब f(x) बराबर x कोई फलन होता है उसको कहते हैं अपन तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। जो मान रखते हैं वही प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं तत्समक फलन। कहने का मतलब y बराबर x, दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो यही तो कह रहे हैं कि A से A में जो परिभाषित है, इसका मतलब इसको मैं जब खोलूँगा तो मेरे पास यहाँ से अपन A का कोई अवयव लेना है और A में ही लाना है। तो अप इनवर्स O अप A का कोई अवयव ले लेते हैं A। अब इसको खोलते हैं तो अप इनवर्स अप A, और अप इनवर्स अप A का मान कितना है B, और ये A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब अपन A अवयव लेते हैं वापस A में ही आता है। इसका मतलब ये जो अप O अप इनवर्स है क्या है, किसके बराबर रहेगा, आइडेंटिटी ऑफ A, तत्समक A के बराबर रहेगा। इसकी बात करते हैं अप O अप इनवर्स, इसमें अवयव यहाँ पर किसका लेंगे, B का अवयव B है, तो अप इनवर्स B, और अप इनवर्स B का मान कितना है A, और अप A का मान कितना है B, और बिलोंग्स टू क्या है B में, और वापस B रखते हैं और B आता है। इसका मतलब ये है ये B का तत्समक फलन है। इस प्रकार आपको ये सिद्ध करना था, जो आपने सिद्ध कर दिया है। अब नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं। तीसरा गुणधर्म है, अब कोई A से B में एक एक ही आच्छादक फलन है, G B से C में एक एक ही आच्छादक फलन है, तो इनका संयुक्त फलन G ऑफ A से C में परिभाषित होगा। तो इनका संयुक्त फलन का प्रतिलोम G ऑफ इनवर्स भी निकाला जा सकता है तथा इसका मान अप इनवर्स O G इनवर्स के बराबर रहेगा। ये आप सिद्ध करो। चलिए समझते हैं इस सवाल को, इस थ्योरम को। अब फलन A से B में परिभाषित और G फलन B से C में परिभाषित, G O फलन A से C में परिभाषित। अब मेरे को बताओ जो G ऑफ का इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा। तो G ऑफ का जो इनवर्स होगा वो C से A में परिभाषित होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि अब अगर A से B में परिभाषित है, ठीक है, अब कहाँ परिभाषित है, A से B में, तो अब इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, B से A में, होगा कि नहीं होगा। अब G इनवर्स कहाँ से होगा, C से B में, ठीक है। अब देखिए कि G इनवर्स
सी से बी में परिभाषित है और अफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित है। तो अफ इनवर्स और जी इनवर्स जो फलन होगा वो कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, सी से ए में परिभाषित होगा। इसका मतलब अफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बी सी से ए में परिभाषित होगा। ऐसे अपन डायग्राम के हिसाब से बता दिया कि इनका प्रांत और सह प्रांत एक ही है। इसका मतलब अपन कोई अवयव लेकर इसको भी बराबर कर देते हैं। अवयव लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फलन को लेता हूँ। तो अफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ है, सी से ए में। तो मैं सी का कोई अवयव लेता हूँ, सी का अवयव है सी, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। माना ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ सी आएगा, तो अफ इनवर्स जी इनवर्स सी, अफ इनवर्स जी इनवर्स सी का मान कितना है, जी इनवर्स सी का मान सी, जी इनवर्स सी का मान बी हो जाएगा, बी, और अफ इनवर्स बी का मान ए, ये हो गया ए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सी से ए में परिभाषित हुआ, इसका मान आया ए। अब अपन इस फलन को लेते हैं, जी ऑफ इनवर्स सी से ए में परिभाषित है। इसका मतलब जीओ फलन जो होगा वो ए से सी में परिभाषित होगा, ठीक है। किसी भी अब संयुक्त फलन का प्रतिलोम निकालना होता है तो हम पहले संयुक्त फलन निकालेंगे, उसके बाद में प्रतिलोम कर देंगे इसे, ऐसे मत निकालना सीधा प्रतिलोम। तो जी ऑफ ए से सी में तो ए का अवयव लेते हैं, तो जी ऑफ ए का अवयव है ए, तो ये हो जाएगा जी अफ ए, और अफ ए का मान है बी और जी बी का मान है सी जो बिलोंग्स टू सी। अब एक बात मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि यदि अफ ए का मान बी होता है तो अपन अफ इनवर्स बी का मान ए होता है कि नहीं। इसी हिसाब से यहाँ पर क्या है, जी ऑफ ए का मान है सी, तो जी ओ अफ इनवर्स सी का मान कितना हो जाएगा, ए, जो बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए यहाँ पर ये मान भी बिलोंग्स टू ए है। एक समीकरण दे दो, बोला इसको दूसरा दे दो, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से इस प्रमेय का सत्यापन हुआ, ठीक है। अब लगभग प्रमेय आपके हो गई है। एक प्रमेय और बच जाती है कि जो ये एक एक ही आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम होता है वो भी एक एक ही आच्छादक ही होता है। अरे भैया एक एक ही आच्छादक कोई फलन होगा तो उसका प्रतिलोम भी तो एक एक ही आच्छादक ही होगा। तो ये आप थ्योरम कर लेना, आप ट्राई, एकदम सिंपल सी थ्योरम है। उसके बाद में आपके लिए काम है 1.2 के क्वेश्चन करना। जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उस प्रमेय के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, यदि आपसे नहीं होती है तो, और उन क्वेश्चनों के बारे में भी अपन 1.2 के क्वेश्चनों के बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद।